हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विद्यालय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 12.1 एंड 12.2। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी जिसको हम कवर करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं या इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, तो ऑलरेडी जो हमने कॉन्सेप्ट 12.1 एंड 12.2 में पढ़ा था उसी को हम आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शेडेड रीजन से बिलोंग करेंगे। शेडेड रीजन को निकालने के लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि भाई मुझे इस ट्राइंगल का शेडेड रीजन, इस सर्कल के अंदर ये शेडेड रीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे सर्कल का एरिया ना निकाल करके मैं सिर्फ इस सेमी सर्कल की बात करता हूं। किसकी? सेमी सर्कल की। और इस सेमी सर्कल में से कौन सा एरिया, ये एरिया अगर मैं घटा देता हूं, नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या करने वाले हैं भाई। अगर मेरे पास एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल में से मैं ये वाला एरिया हटा देता हूं तो मेरे पास कौन सा एरिया बचता है, ये वाला। और ये वही रीजन है जो मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलें आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब कभी भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो गिवन से स्टार्ट करें कि दिया क्या क्या हुआ है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन में बोला है इसने कि हमें शेडेड रीजन निकालना है और गिवन में क्या दे दिया है, PQ की वैल्यू दे दी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू दे दी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। और O क्या है, O इज द सेंटर। ये वो डेटा था जो मेरे पास गिवन था। क्या था? गिवन था, सेंटर ऑफ सर्कल। चले अब आगे कैसे प्रोसीड करना है ये समझेंगे। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लास 9th का आया, एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लास 9th का आया, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे को एंगल में फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, पहले सुन लो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। कॉन्सेप्ट ये क्या था है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसके पास यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है, 2 थीटा वैल्यू है। क्या है? 2 थीटा वैल्यू है। तो इसी दोनों पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कोई एंगल बनाया जाएगा, क्या बोला, कहीं पर भी कोई भी एंगल बनाया जाएगा तो वो उसका हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। समझने की कोशिश करना, अगर ये 2 थीटा है तो ये वाली वैल्यू कितनी है, थीटा। और मैंने क्या बोला, कहीं पर भी। कहीं पर भी का मतलब ये हुआ कि मैं कोई सा भी रैंडम पॉइंट लेता और उसको एंगल के रूप में यहां से इन 2 पॉइंट से मिला देता तो मेरे पास थीटा क्या, एंगल क्या बनता, उसका आधा यानी कि थीटा ही बनता। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई सेंटर पर बना एंगल इस सर्कल पर बने एंगल का ट्वाइस होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? नोट करना, जो अब बोलूंगा वो इस एक्सरसाइज के लिए बड़ा टर्निंग, इस वाले क्वेश्चन के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखो भाई यहां पर एंगल कितना है, 180, क्योंकि ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो ये वाला एंगल कितना है, 180। और मैंने बोला अगर किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी सर्कल के अंदर 2 पॉइंट से सेंटर पर कोई एंगल बनाया जाएगा तो उन्हीं 2 पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए, अगर सर्कल के ऊपर कोई एंगल बनाया जाएगा, उन्हीं दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए सर्कल के ऊपर कोई एंगल बनाया जाएगा तो यहां बने एंगल का आधा एंगल बनेगा यहां पर। यानी कि ये वाली वैल्यू आपने कितनी दे दी, कितनी दे दी दोस्त, 90 दे दी। ये वाला एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। अब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री है तो हम उसके एरिया के लिए हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। नाउ मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकाल रहा हूं दोस्त, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
तो अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या क्या आएगी ये नोट करो। अच्छा, पहली बात, मेरे पास पी क्यू पता है, पी आर पता है, मेरे पास क्या नहीं पता, मुझे इसका रेडियस नहीं पता, मुझे आर क्यू की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लें, आर क्यू निकाल लें। तो मैंने क्या बोला, सिंस एंगल पी, मैं पूरा लिख देता हूं, आर क्यू पी इज 90, क्या है 90 डिग्री, सिंस, रीजन बता दिया, क्यों दिया तो नहीं था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आप नोट करें तो एंगल मेंशन नहीं है, यानी कि मेरे को किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सर्कल, मैं इस लाइन स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे, उस वाले को मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए यूज कर लूंगा। एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सर्कल इज हाफ, क्या बोला, हाफ ऑफ एंगल मेड एट द सेंटर, एट द सेंटर, जो एंगल सेंटर पर बनाया है आर्क ने, उस एंगल का आधा होगा। ये अगर मेरे पास 180 था तो ये क्या हो गया, 90 हो गया, स्टेटमेंट के थ्रू मेंशन कर दिया। नाउ मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल, कौन सा, पी क्यू आर, एंगल पी इज 90 डिग्री। मैंने कौन सी थ्योरम यूज कर ली, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करी दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें याद है क्या, भाई बताओ याद है क्या, स्टेटमेंट बता दो मुझे, अगर याद है तो बिल्कुल ईमानदारी से स्टेटमेंट लिखना, जो अगर याद है तो वीडियो पॉज करके, नहीं याद है तो स्टेटमेंट सुन लो। भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो सबसे लंबी साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ द अदर टू साइड। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ द अदर टू साइड। लॉन्गेस्ट साइड होती कौन सी है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला आर क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक तो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे, देखो भाई मुझे आर क्यू निकालना है, पी आर की वैल्यू कितनी दी है इसने, 7 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे दी, 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर बताओ भाई, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, याद नहीं करोगे, बड़े ही ढीठ हो भाई तुम। कितनी बार बोल चुका तुम लोगों को कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन हम याद नहीं करेंगे, मर जाएंगे भाई। अगर मैथ्स अच्छी करनी है तो 30 तक स्क्वायर रट लो। कितना आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू भाई ऐड किया, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2625। अब हमने इसका ले लिया स्क्वायर रूट, क्या ले लिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट लिया है मैंने तो मेरे पास आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है दोस्त, आर क्यू की वैल्यू आई है। और आर क्यू क्या है, डायामीटर है, क्योंकि हमारे पास पहले ही बताया था ओ क्या है, सेंटर है। अगर ओ सेंटर है और सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है तो वो क्या बनाएगी, डायामीटर बनाएगी। तो अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, क्या, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पी, ये आर क्यू का आधा, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने आर क्यू कैसे निकाला। बात करते हैं आगे कि भाई आगे क्या करना है। मुझे शेडेड रीजन चाहिए था, मैंने क्या बताया था आपको, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा एरिया निकाल लेते हैं, उस एरिया में से इस ट्राइंगल को
घटा देंगे। तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ, क्या लिख दिया दोस्त, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। देखना जरा कैसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी मतलब होता है आधा, क्या दोस्त, सेमी मतलब क्या होता है, आधा। तो यहां पर बता दिया कि मेरे पास जो सर्कल जिसका रेडियस मैंने लिख दिया, सेमी सर्कल विद रेडियस कितना, 25/2 मेंशन कर दिया। क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि भाई रेडियस हमारा 25/2, यानी कि इस सर्कल की बात कर रहा हूं। आगे देखना, माइनस, क्या, माइनस एरिया ऑफ किसका, क्या है, एरिया ऑफ कौन सा रीजन घटाने वाले हैं, अरे बोलते नहीं हो यार तुम, बोला करो ना साथ साथ, कौन सा रीजन घटाने वाले हैं हम, ट्राइंगल का एरिया घटाने वाले हैं। अगर ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बात ठीक है। वैल्यू पुट करने वाले हैं भाई। अगर मैं बात करता हूं सेमी सर्कल का एरिया, तो ये क्या होगा, ½ πr² माइनस ये क्या होगा, हाफ, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या लगा लिया, हाफ बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। चले भाई मिटा देते हैं इसको। हमारे पास वैल्यू पुट करनी है, तुरंत वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। हाफ पाई, पाई की वैल्यू कितनी रख दी, 22/7 इंटू आर कितना है भाई, आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, यहाँ पर हमने आर की वैल्यू निकाली थी 25/2, रखा 25/2 माइनस हाफ बेस, बेस हम इस वाले केस में चाहे इसको माने चाहे इसको माने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम एक को बेस ले लेते हैं, किसको मान लिया हमने, 24 को बेस मान लिया और इसको हाइट मान लिया। चले यहां तक हो गया, आगे सॉल्व करना है, कैलकुलेट करते हैं। काट दिया, कितने पे गया, 11 पे गया। इसको काटा मैंने, ये तो कटेगा नहीं, इसको काटा, कितने पे गया, 12 पे गया। वैसे बेटर होता कि मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेता, नहीं, इसकी पाई की वैल्यू काटने के बजाय मैं वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ, 3.14। ऐसा क्यों किया सर, अच्छा खासा बाइस लिखा था तो आपने 3.14 क्यों लिख दिया। भाई समझो, अगर आपके पास कैलकुलेशन करते समय अगर 7 किसी से कट रहा है तो ठीक है, आप 7 लिखें, 22/7 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी केस में वो उससे नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कट गया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इसको इससे काट देते हैं, 1, 5 और 7, ठीक, 157 कितना आ गया, 625, और इधर वैल्यू कितनी आ गई, 4, इधर वैल्यू कितनी आ गई, 84। मैंने इसको इससे काट दिया, जब इसको इससे काटा तो कितने पे गया, 0.3, कितने पे गया भाई, बोल दो, मैं ही बोलता रहूंगा, 0.3 हासिल गया हमारे पास, कितना बचा, 3, कितना हो गया, 37, कितने पे गया, 9, बचा कितना हमारे पास, बोलो भाई, बचा कितना हमारे पास, 1, कितने पे गया, 2, यानी कि कितना बचा, 5, 2 बचा यानी 20, कितने पे गया, 5 पे गया। ये वाली वैल्यू आ गई। सीधा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई सीधा तो हो नहीं पाएगा, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं तुरंत, देखते हैं कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। भाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तुम भी कर लेना साथ साथ। नहीं, 8 हासिल गया 1, 6 1 7, 1 2 150 हासिल गया 1, 54 55 हासिल गया हमारे पास 5, 6 18 5 23, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 5 2 1, कैरी हुआ 1, ये कितना था, 8 था क्या, 1 मिनट रुकना, 2 5 8 था, ये 8 था,
तो ये हो गया हमारे पास 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 9 23, हासिल किया 2। यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 10 15, हासिल किया हमारे पास 1 4 2। वैल्यू कितनी है 2 4 5 3 1 2 5। पॉइंट कितने बाद है 4 बाद, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट माइनस में 84 मैंने घटा दिया। वैल्यू मेरे पास कितनी आई 13125 24 16.161.3125 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। बड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि पाई में ना दिया हो बस। हाँ पाई में, ओ फिश पाई में आंसर दिया हुआ है। खैर अच्छा पीछे देखिए, पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है दोस्त। मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। आप पाई की जगह आप कैलकुलेट करने के बजाय इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते तो लगभग इतना ही आंसर आना चाहिए। करके देख लेना, करके देख लेना। चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें तो आपसे बोला है कि इस शेडेड रीजन को निकालें जो मैंने रेडिश कर रखा है। ये वाला शेडेड रीजन मुझे चाहिए। लिखने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद चीजें प्रोसीड करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ गिवन नहीं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के बाद उस क्वेश्चन से डेटा को लिख लें। फिलहाल जो मैं लिखने वाला हूँ वो मैं सीधा एक आंसर लिखूंगा और उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो अगर मैं देखता हूँ कि मेरे को सिर्फ ये शेडेड रीजन चाहिए, तो ज़रा समझने की बात करना कि अगर मेरे पास, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा यार हमारा, ये तो गलत बात हो गई। चले इस मार्कर को बिल्कुल साइड हटा देते हैं, अगले हिस्से करते हैं। देखो मेरे पास अगर ये रीजन है जो मैं सेक्टर के फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, तो एक बार मैंने क्या किया, मैंने पूरा शेडेड सेक्टर निकाला कंप्लीट, और दूसरी बार में क्या किया, एक बार पूरा का पूरा एरिया निकाला, दूसरी बार में क्या किया, मेरे पास जो एरिया स्मॉल सेक्टर वाला एरिया था मैंने उसको उसमें से घटा दिया। अगर ऐसा किया है, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो मेरे पास जो ये वाला रीजन है सिर्फ यही वाला रीजन मिलेगा जो कि मेरी करंट रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये वाला रीजन शेडेड रीजन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे कैलकुलेट करने वाला हूं मैं, सबसे पहले मैं बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को घटाऊंगा, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, अब ये सेक्टर है कौन सा ये मुझे बताना है, विद रेडियस। अब रेडियस कितना, बड़ा वाला रेडियस देखो जरा कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला रेडियस दिया है 14 और थीटा दिया हुआ है 40। तो मैंने बोला विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 डिग्री। कितनी है 40 डिग्री। लिख देते हैं, पानी लग गया भाई, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना आ गया हमारे पास, तंग आ गया हूं मैं मार्करों से सीरियसली। चले कितना बोला मैंने 40 डिग्री। चले ये क्या था, बड़ा सेक्टर। कौन सा वाला सेक्टर, अगर सेक्टर की बात करूं तो इसकी भी नेमिंग कर देता हूं, कौन सा है AOC। कौन सा है AOC, जिसमें से छोटा सेक्टर घटाना है, कौन सा BOC। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा BOC। इसके अंदर डिफाइन कर दिया विद रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 40 डिग्री। थीटा कितना है 40 डिग्री। भाई सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये बड़ा वाला आर है, बड़ा आर है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे कर देते हैं, कैपिटल आर। गिवन जब लिखेंगे तब उसके अंदर इसको हमने इस तरीके से शो कर लिया कि ये 14 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है। ये हमने गिवन में लिख लिया,
क्या लिख लिया, ये लिख लिया, जो स्टेटमेंट था स्टेटमेंट से ये चीज हमने लिखी। माइनस यहां पर भी क्या आएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है तो थीटा की वैल्यू दोनों के अंदर हमने सिर्फ थीटा रखी है। अगर अलग अलग होती तो थीटा 1 थीटा 2 करके लिख लेते। नहीं भाई, अगर मैं वैल्यूज पुट करने की बात करूं तो देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं जब कभी भी आप क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो कैलकुलेशन इंडिविजुअल ना करें। जो आपको कॉमन दिख रहा है आप उस कॉमन को सबसे पहले बाहर निकाल लें। तो अगर नोट करो थीटा बाई 360 इसमें है, थीटा बाई 360 इसमें है जो सेम है, पाई इसमें है, पाई इसमें है जो सेम है, तो इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो ये क्या बनता है, थीटा बाई 360, वैल्यू पुट कर देता हूं 40 डिग्री, इनटू कितना आया हमारे पास, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, बड़े आर की वैल्यू जो कि कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस छोटे आर की वैल्यू जो कि कितनी है 14 का स्क्वायर। दोबारा समझ लो जिसको ये वाली बात नहीं समझ में आई कि मैंने ये कैसे लिख दिया। देखो मैंने ये बोला थीटा बाई 360 और पाई जो है वो कॉमन है, वो क्या है, कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर कोई चीज दोनों वैल्यूज में है तो उसे हम बाहर ले आएंगे। तो थीटा बाई 360 को उठाकर कहाँ ले आए, हम ब्रैकेट के बाहर ले आए, हमने वैल्यू पुट करी। भाई अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, 14 का स्क्वायर याद है, 7 का स्क्वायर याद है, बहुत अच्छी बात है, वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। अगर नहीं याद है तो हम इसके अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको काट लिया। कितने पे गया, 0 से 0, 4 9 जा कितना, बोलो भाई, 4 9 जा, बोलते नहीं हो यार, 36। भाई कितना आया 1/9, 22/7। इसको हमने क्या कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, ब्रेक किया, एक बार प्लस करके लिख दिया और एक बार माइनस करके लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। देखो भाई ये वाली वैल्यू कितनी आई 1/9, ये वाली वैल्यू कितनी आई 22/7, दोनों को जोड़ा कितना आया 21 और यहां पर घटाया कितना आ गया 7। नोट करेंगे भाई, अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 7 से 7 कट गया, इधर अगर वैल्यू देखें तो ये 3 पर गया और ये 7 पे गया। नाउ 7 ने 22 से मल्टीप्लाई किया, जब 7 22 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 7 2 जा 14, कैरी हुआ 1, फिर से 7 2 जा 14 प्लस का 1 कितना हो गया 15, अपॉन में कितना है 3। यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हम बस यूनिट और लगाएंगे, कितना है सेंटीमीटर, तो ये क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इस बात का ध्यान रखना जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इंडिविजुअल कैलकुलेट करके फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, उसका हमें कोई यूज नहीं है। आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आप सीधा कॉमन निकालेंगे, जितनी भी चीजें दिखे कॉमन बाहर निकालो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। बात ठीक है इतनी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करा नहीं रहा, जैसे एक हिंट दे रहा हूं, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, नोट करना मेरे दोस्त। इसने क्या बोला कि आपके पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड आपको कितनी दे दी है इसने 14, कितनी दे दी 14। इसने बोल दिया ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये भी क्या है एक 14 सेंटीमीटर है। इसने बोला इस स्क्वायर के अंदर हमारे पास 2 सेमी सर्कल बनाए गए। क्या बनाए गए? सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल बनाए तो नेमिंग भी कर देते हैं, एक बार रुकना। ABCD सेंटर में लिखा है P। क्या लिखा? ABCD सेंटर में लिखा है P। नोट करना भाई। इसने क्या बोला कि मेरे को ये शेडेड रीजन चाहिए, यहां पर 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। अगर मैं क्या करूं, एक स्क्वायर का एरिया निकालूं, उस स्क्वायर के एरिया में से एक सेमी सर्कल ये
और एक सेमी सर्कल, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं इस स्क्वायर में से ये वाला एरिया हटा देता हूं, ये वाला एरिया हटा देता हूं और ये वाला भी एरिया हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला शेडेड रीजन बचेगा। हाँ कि ना? बात बिल्कुल सही है, सिंपल सी है। तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि किसके बराबर होने वाला है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसकी हम साइड बता देंगे। साइड कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या लिखा, -2 इंटू एरिया ऑफ आ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का एरिया। इसमें हमने रेडियस बता दिया, रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना? भाई अगर ये पूरी वैल्यू 14 है और ये एक सेमी सर्कल है तो ये एक डायामीटर है। अगर ये डायामीटर है तो इसकी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, डायामीटर की हाफ, यानी रेडियस कितना हुआ, 7। तो अब कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर का एरिया बताओ। सबसे पहले क्या होता है, याद है? बताओ फिर भाई, अगर याद नहीं है तो सुनो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड का स्क्वायर। क्या है, साइड का स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया, 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू कितना हो गया दोस्त, पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, 7 इंटू 7। यहां पर नोट करो, 7 से 7 कट गया। अब तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं भाई, हाँ कि ना? बोलो भाई हाँ कि ना? ये कर सकता हूं सॉल्व कि नहीं कर सकता? एक मिनट, रेडियस 14, 28, 14 का स्क्वायर, 14 से बड़ी वैल्यू। हाँ, गड़बड़ बताओ कहाँ हुई? यहाँ पर एक एरर कर दिया मैंने। तुम्हें एरर मिला तो बताओ, नहीं मिला तो बताओ। मिला, नोट करना दोस्त। अब मैंने एरर कैसे पकड़ा वो भी देख लो। अब मैंने कैलकुलेशन में एक एरर किया था, मैंने वो एरर कैसे ढूंढा। मैंने ये बोला कि जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने गलती से वैल्यू रखी पाई आर स्क्वायर। क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसको मन में मैं कैलकुलेट कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मेरा आंसर नेगेटिव आया। क्या आया, नेगेटिव। एरिया का आंसर सॉल्व करने के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर गलती से नेगेटिव आ रहा है तो उसमें एरर ढूंढो और उसको करेक्ट करो। इस पॉइंट को याद रखना। एरर यहां पर आया कि भाई ये जो फॉर्मूला है, देखो मैंने क्या लगाया, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कायदे से लगना क्या चाहिए था, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था, एक सेमी सर्कल था। ये क्या था, एक सेमी सर्कल था, इसीलिए यहाँ पर एरर हुआ और मेरा आंसर नेगेटिव आया। लेकिन अब मेरा आंसर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि एक सही आंसर होगा। यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, इसकी वैल्यू 196, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 154। ये मेरे पास बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेना, सही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये एरर जो मैंने किया था, ये एरर आपको समझ में आया होगा। इफ इन केस आपसे कभी ऐसा एरर होता है तो आप उसको खुद समझ पाएंगे कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई और मुझे ठीक करना है। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन करते समय अपने एरर को पहचानना, है ना। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो हम उसको पहचान सके, इसके लिए हमें नॉलेज होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 की हिंट लेते हैं, इसको भी आप सेल्फ ही अटेम्प्ट करेंगे। नोट करो भाई, उसने बोला मुझे पूरा रीजन चाहिए, ये भी पूरा कैलकुलेट करना है, ये भी पूरा कैलकुलेट करना है। आपने बोला बहुत आसान है ये तो। सर ये वाला एरिया सर्कल का एरिया में इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं। क्या बोला, सर्कल के ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। नोट करना, तुमने क्या बोला, सर्कल के एरिया को इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में ऐड कर देते हैं। तो तुमने ये क्या किया, दोनों के एरिया को ऐड कर दिया। लेकिन यहां पर हुआ एक एरर। एरर क्या हुआ समझो,
नोट करना ये वाला रीजन, अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो ये वाला सेक्टर जो है नेमिंग इसने करी हुई है ए और बी। अगर इस वाले रीजन को देखूं, ये वाला सेक्टर, ये वाला, तो ये वाला सेक्टर मेरे पास 2 बार काउंट हो गया। पहली बार कब काउंट हुआ? जब मैंने सर्कल का एरिया निकाला। दूसरी बार कब काउंट हुआ? जब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया। तो 2 बार काउंट हुआ, यानी कि मुझे इसे 1 बार घटाना पड़ेगा। क्या? 1 बार घटाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख रहा हूं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा दोस्त? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस, क्या किया? माइनस, एक यहां पे लिख देता हूं पूरा पूरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। यहां पर बता दिया रेडियस कितना है भाई। अगर इस सेक्टर का एरिया रेडियस देखो तो कितना है? 6, तो लिखा 6। और अगर मैं थीटा देखूं तो थीटा की वैल्यू यहां पर, इधर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। अगर सभी एंगल 60 हैं तो ये वाला एंगल भी कितना है? 60 है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको? अब सीधा कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमने वैल्यू पुट करी, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इक्विलेटरल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। सही भाई, इसका भी आर सेम है बड़े सर्कल का, और ये जो सेक्टर है ये भी रेडियस उसी का है। तो हमने इस तरीके से वो कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले थीटा की। ये कितना आया? पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 ए स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 यानी कि 360/60 पाई आर स्क्वायर। इसको काटा, वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। नोट करना मेरी बात जो अब मैं लिख रहा हूं। ये कितना है? पाई आर स्क्वायर। मैंने इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट किया, 1/6 पाई आर स्क्वायर प्लस का √3/4 ए स्क्वायर। कर सकता हूं भाई, इस वाले पार्ट को इस साइड पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर था। यहां पर मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये क्या आया? 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। नोट करना, जिसको ये बात नहीं समझ में आई है मैंने कैसे लिखा है, ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास लिखा हुआ है x और x माइनस x/6। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला क्या होगा? 6x माइनस x/6 होगा। हाँ कि ना? ये बात सही है? अगर ऐसा है तो नोट करो, पाई आर स्क्वायर ये पूरे के पूरे टर्म x की तरह ट्रीट हो रहे हैं। किसकी तरह ट्रीट हो रहे हैं? x की तरह। अगर ये x की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 ही रहेगा। नाउ इसकी वैल्यू कितनी है? √3/4 ए स्क्वायर। मैं इसको क्या करूँगा? 5 पाई आर स्क्वायर, 5/6 पाई आर स्क्वायर और √3/4 ए स्क्वायर। आप इसके बाद वैल्यू पुट करें, आंसर लेके आए। आंसर जो भी आएगा वो प्लस √3/4 की फॉर्म में ही आ रहा है पीछे आंसर, तो आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि सही है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपसे घर पे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर आंसर नहीं आया है। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इस वाले क्वेश्चन को, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट हम आगे प्रोसीड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 4-5 क्वेश्चन आगे के आसान हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, आप सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। ये कुछ आसान क्वेश्चन है जो आप खुद सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर मैंने कौन से बताया 5, 7, 9 ये 3 क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करना। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यस सर ये हमसे हो गए, नहीं हुए तो भी बता देना। अगली क्लास में इसके ये जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट to subscribe Vidyaleen।